हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति सिंह। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ दोहे लेकर आई हूँ जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। अगर उनका अर्थ आप हिंदी में समझो तो बहुत हाँ, आप रिलेट कर सकते हो खुद से। तो पहला है दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। मतलब इस दोहे का मतलब ये हुआ कि दृग दृग उर्झत, मतलब कि दृग मीन्स आँखें। आँखें क्या होती हैं? उलझती हैं। और टूटता क्या है? कुटुम। उलझती आँखें हैं, मतलब उलझना मीन्स कहने का मतलब ये है कि दो आँखें मिलती हैं, नायक नायिका की दो आँखें मिलती हैं, लेकिन टूटता क्या है? मतलब उलझते, वो एक दूसरे से उलझते हैं। जैसे धागा उलझता है तो टूटता है। तो कहने का मतलब ये है कि आँखें उलझ रही हैं और टूट क्या रहा है? कुटुंब मतलब परिवार। मतलब दो अगर प्रेमी प्यार करने लगते हैं तो परिवार टूट जाता है। और जुरत चतुर चित प्रीति, और मतलब क्या है कि दो लोग आपस में जुड़ते हैं, दो लोगों का दिल मिलता है। परत गांठ दुर्जन ही है, और लोगों के दिल में जो जो हमें पसंद नहीं कर रहे होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। मतलब जुड़ते कौन है? दो नायक नायिका जुड़ते हैं, उनका दिल जुड़ता है, लेकिन गांठ ही कहाँ पड़ती है? गांठ पड़ती है दुर्जन ही है, दई नहीं यह रीत। ये अनोखी रीत है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट दोहे हैं, सॉरी। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात कहिए सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। मतलब जो नायिका है वो लिखती, मतलब कहती है अपने संदेशवाहक से कि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ जो कि मैं कागज़ पे नहीं लिख सकती। मतलब इतने सारे मेरे अंदर में इतनी मेरी बातें हैं, इतने दिल की बातें मैं अपना कागज़ पे नहीं लिख सकती, और मैं आपसे कह भी नहीं सकती क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। तो ऐसा करिए, आप मेरे बहुत क्लोज़ हैं, बहुत नज़दीकी हैं, तो आप अपने दिल से मेरी बातें कह दीजिए। मतलब आप ये समझ लो कि हाँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आप खुद जाके मेरे जिसको मुझे ये संदेशा भेजना है, आप उससे जाकर खुद कह दीजिए। मेरे दिल की बात आप खुद समझ लीजिए कि हाँ, मैं कहना क्या चाहती हूँ। और नेक्स्ट है कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब कि नायक नायिका हैं, वो सब लोगों के साथ हैं। मतलब उस भवन में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े हैं, गुरुजन हैं। तो फिर वो नायक नायिका एक दूसरे से अपनी बातें कह नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते। तो वो इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं। जैसे गाने भी हैं इशारों इशारों में, तो इशारे इशारों में बात कर रहे हैं। कहते हैं मतलब नायक कुछ नायिका से कहता है तो वो मना कर देती है, लेकिन जो नायक होता है उसको लगता है कि हाँ, वो एग्री है, मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है। तो वो क्या होता है, खींच जाता है अपने उस पे। तो वो एक्साइटमेंट, मतलब थोड़ा खुश हो जाता है। तो उसको देख के नायिका जो होती है वो भी, मतलब वो शर्मा जाती है, मिलत खिलत लजिया शर्मा जाती है। और ऐसे ही दोनों आपस में आँखों आँखों में ही बातें कर रहे हैं। मतलब भरे भवन में करत हैं, सब कुछ हैं, सब कोई हैं, गुरुजन हैं, परिवारजन है, सब कुछ है, लेकिन आँखों आँखों में ही दोनों की पूरी बातें हो रही हैं। और नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। मतलब कहने मतलब ये है कि कहते हैं कि ये जो हृदय है वो, इसकी गति कोई जान नहीं सकता है। और जैसे हम अपने प्रभु श्री राम के उसमें प्रेम में और उनके स्मरण में जैसे जैसे हम उसमें, वैसे तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ें अगर किसी काली चीज़ में डूबती है तो वो काली हो जाएगी, बट मेरी जो श्याम है वो श्याम रंग में है, मतलब सांवले हैं।
और उनके स्मरण में, उनके प्रेम में हमारा चित्त जितना भी डूबता है, जितना हम उनके स्मरण में लीन होते हैं, उतना ही हमारा जो मन होता है वो उज्जवल होता जाता है। मतलब हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं उनकी भक्ति में, हमें अच्छी चीज़ें, मतलब हमारा आचरण शुद्ध होता है। तो ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, जैसे जैसे वो जितना जितना वो श्याम के भक्ति में लीन होता जाता है, उतना ही उतना वो उज्जवल होता जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये सेंस है। और लास्ट है, अंग अंग नग जगमत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारे होए। मतलब जो नायिका है वो इतनी सुंदर है, उसका मतलब बिहारी जी ने वर्णन किया है उनके नायिका की, मतलब सौंदर्य का, कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसका जो अंग अंग है वो नग की तरह जगमगा रहा है। मतलब नग भी समझते हैं, डायमंड से तुलना किया है उन्होंने, कि मतलब एक एक जो अंग है वो हीरे जैसा चमक रहा है, हीरे जैसी चमक है। और वो ये कहना चाहते हैं कि इतनी चमक है उसमें कि आप दिया बुझा दो, सब घर के बत्तियाँ अगर बत्तियाँ बुझा दो, मतलब दिया बुझा दो और फिर भी घर में उजाला ही उजाला होगा। मतलब क्या वर्णन किया है उस सुंदरता का उसकी। होते भी है कुछ लोग। तो अगर आप लोगों को मेरे ये ट्रांसलेशन पसंद आए हों मेरी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।